हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रीट की विज्ञप्ति 2021 रीट की विज्ञप्ति जो अभी अभी अनाउंस हुई है थोड़ी देर पहले ही। तो उसकी मैं डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ। जो 2017 के रूल थे और जो 2021 के रूल हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे कैसे चीज़ों को सोल्व किया जाएगा और कैसे कैसे सिलेबस आएगा, क्या कुछ नया है क्या कुछ पुराना है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करें। कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस पर भी हम रीट की काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह डालते रहते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस से हैं और वो मैथ स्पेशल का कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपन चर्चा करते हैं कि जो 2017 में जो बातें थी, 2017 में जो चीज़ थी कि 60% जो हैं न्यूनतम अंक लेने निर्धारित थे, तो वो 60 के 60 ही हैं। बाकी जो अपने SC के हैं, ST के हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत छूट गई गई है। और बाकी जो विधवा कोटे से हैं, भूतपूर्व सैनिक से हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत और छूट की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम जो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक होते हैं, जो 2017 में से 60% थे नॉन TSP और TSP में, अभी भी नॉन TSP और TSP में तो 60 हैं। जो ST के हैं उनके लिए पहले 60 थे, अब 55 हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको 60% के लिए तो अपनी प्रिपरेशन करनी ही नहीं है। आपको प्रिपरेशन किसके लिए करनी है? आपको सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपको सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करनी है। 60% तो एक बस दिखावा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो 2007 में जिनके 60-60 लेने थे, उनको कईयों को 55 कर दिया, 50 कर दिया, 40 कर दिया और कईयों को 36 कर दिया। तो ये आप अपने देख लेना जिस भी कैटेगरी में हो, क्या सहूलियत आपको सरकार ने दी है। अब अपन बात करते हैं रीट लेवल 2021 लेवल 2 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधानुसार कम से कम 50% अंकों से आपको स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यधारी शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यूनतम प्राप्तांक है परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक हैं, वे रीट लेवल 2021 में आवेदन पात्र होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि जिनके ग्रेजुएशन में 50 हों या आपके मास्टर डिग्री में 50 हो, दोनों में से किसी एक में 50% हैं, तो आप रीट लेवल 2021 के लिए योग्य हैं। यदि दोनों में से किसी में भी आपके 50% नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि रीट 2017 में जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य OBC थे, SC ST तलाकशुदा जो हैं विडो कोटा में हैं, 5% की छूट थी। और 2021 में भी 5% की छूट दी गई है। अब एक और बात करते हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनके लिए क्या बड़ी बात है? जो वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब रीट से वांछित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। तो SST में उनको काउंट किया गया है, उनको SST में काउंट किया गया है जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे। ये रेशो की बात तो काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रही है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा रीट का, उसके तो 90% अंक लिए जाएंगे। और जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। मान लो आपका 150 नंबर का पेपर है, 150 में से आपने 120 नंबर ले लिए। तो यदि आप इसको देखो तो आपने ले लिए भाई 80% मार्क्स ले लिए। कितने परसेंट मार्क्स ले लिए? 80%। अब 80% का 90% निकलेगा। 80% का 90% हो गया 72%। तो इट मीन्स आपने 72% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, और मान लो कि आपके 70% नंबर किस में है? ग्रेजुएशन में है। तो 70 का 10% निकलेगा। 70 का 10% मतलब 7। 70 का 10% मतलब 7। 72 और 7 कितना हो गया? आपके 79% बन गए। कितने परसेंट बन गए? 79% बन गए। इस बात को ध्यान रखना है। जिसको 70% थे उसको अब 90 कर दिया गया है और 90 9 10 का रेशो दे दिया गया है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है। पाठ्यक्रम में संशोधन क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
पाठ्यक्रम में राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधी टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। अभी डिटेल में यदि सिलेबस आएगा, देखो मेन दिक्कत तो एसएसटी वालों को नहीं है, ये मेन दिक्कत होगी मैथ्स और साइंस वालों को। मैथ्स और साइंस वालों के सिलेबस में यदि ये राजस्थान जी के जुड़ेगा तो उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होने वाली है। वो आपका सिलेबस आएगा तो उस हिसाब से कि आपका एग्जाम कितने नंबर का कंडक्ट होने वाला है और उसमें राजस्थान जी के कहाँ पर सेट करेंगे और कितने मार्क्स की सेट करेंगे वो वहाँ डिसाइड होगा। ठीक है। और जो रीट लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, रीट लेवल 1 के और रीट लेवल 2 के, जो 1 में है वो 2 में नहीं है, जो 2 में है वो 1 में नहीं है। तो 1 में कौन रहेगा, बीएसटीसी वाले रहेंगे। ठीक है। और लेवल 2 में कौन रहेगा, बीएड वाले रहेंगे। ठीक है। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि लेवल 1 वाले लेवल 2 में नहीं जा सकते, लेवल 2 वाले लेवल 1 में नहीं जा सकते। और फीस जो है वो बढ़ाई नहीं है, लास्ट टाइम वाली 550 और 750 रखी गई है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। जैसे मुख्यमंत्री साहब ने बताया था कि 25 अप्रैल को 2021 को रविवार को जो परीक्षा होने वाली है। अब जो मेन तारीख है वो है आपकी 11 तारीख जनवरी से 8 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो रात को 12 बजे तक। तो आप क्या करिएगा, जैसे 11 तारीख को आपकी वेबसाइट चलती है, आप साथ के साथ अपना फॉर्म भर दीजिए, लास्ट तारीख का वेट ना करें। जो भी बहुत ही सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो तो बहुत अच्छे लेवल पर करते ही रहना है, परंतु जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ज़रूर टाइम से भर देना। अच्छा, यदि मैं चर्चा करूं कि आपको बैंकों की शाखा में शुल्क जमा कब करवाना है, तो 11 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे और 4 फरवरी तक आप अपने शुल्क को जमा करवा सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो अपन बात करते हैं वेबसाइट पर प्रवेश पत्र कब मिल जाएंगे आपको। 14 अप्रैल को प्रवेश पत्र मिल जाएंगे और परीक्षा की तिथि आपको बताई दी। जो द्वितीय लेवल के हैं उनका सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, मतलब 2.5 घंटे मिलेंगे। और जो प्रथम स्तर लेवल 1 के हैं उनको 2:30 से 5, तो एक ही दिन में दोनों का एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो अभी तक इतनी ही खबर मिली है। बाकी जैसे ही सिलेबस की जो भी खबर आती है, विज्ञप्ति आती है, तो आपको साथ के साथ शेयर कर दी जाएगी। और इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। आई होप आपको ये सारी खबर अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।